वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर्स में और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आज जो भी हमने नंबर सिस्टम चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको गाइड किए हैं उस पर बेस्ड आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि आप अपने आप को एनालाइज करिए कि जितने भी यदि आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड हुए होंगे या फिर ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे यदि आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पहले अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट्स में नंबर सिस्टम्स के डिस्कस किए हैं, तो उस पर बेस्ड आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग एग्जाम्स के जो है क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 200 पन्नों की एक पुस्तक की नंबरिंग के लिए अंकों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब कोई एक बुक है, उसमें टोटल 200 पन्ने हैं, तो उस 200 पन्ने में आपको ये बताना है कि उसको जब आप नंबरिंग करेंगे तो एक पन्ना तो पूरा कंप्लीटली होता है। जैसे इट इज मेरे पास कोई यहाँ पे एक नोटबुक है, सपोज यहाँ पे जैसे सपोज एक बुक है, सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते तो एक पेज ये होगा, फिर सेकेंड पे ये, आप इसको पेजेस में काउंट करेंगे तो ऐसे ही 200 पन्ने हैं। यदि इस 200 पन्ने को आपको क्या करना, नंबरिंग करने, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये हमें निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो 200 पन्ने हैं ये क्या है, एग्जैक्टली ये नंबर ही है, ये संख्या ही है। इसका मतलब ये है 200 पन्नों में से पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया है, इस 200 पन्नों में एक से लेकर के हम कितना 99 नंबर ले सकते हैं। तो 99 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि सर यहाँ जो भी होगा 99 नंबर होंगे और बुढ़े सब में डिजिट कुछ भी होगा, लेकिन सर इसमें जो अंक आएंगे, जो डिजिट आएंगे वो क्या होंगे, 189 डिजिट आएगा। कितना, 189 डिजिट होगा। अब देखिए यहाँ से 1 से 99 तक आपने ले लिया है तो 200 टोटल था। यदि 199 आपने पहले ही अंक यहाँ पे निकाल के रखा है, इस डिजिट का मतलब होता ही अंक है। डिजिट को हिंदी में क्या कहेंगे, अंक ही कहते हैं। ठीक है, टोटल 200 नंबर है, 200 संख्याएं हैं, 1 से 99 तक संख्याएं हमने ले ली और उसके अंक भी हमने यहाँ पे निकाल के राइट कर दिए हैं। अब आप क्या लेंगे नेक्स्ट, 1 से 99 के बाद आएगा 100, यानी कि 100 के ऊपर कहां तक जाना है आपको, 200 तक। कहां तक जाना है, 200 तक। तो 200 में से अगर 100 आप माइनस करोगे तो 100 प्लस 1, जो कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैंने अपने प्रीवियस ही वीडियोज में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो 200 में से 100, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 101 नंबर। कितना, 101 नंबर। गुड़ी सब में कितने कितने डिजिट हैं, कितने कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 3 एक 3 होगा, 3 0 के 0, 3 1 के 3, और ये आपका क्या होगा डिजिट, तो 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 8 1 9 होगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 492 डिजिट। टोटल कितने, 492 डिजिट आ रहा है। कहने मतलब टोटल हमें कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो हमें टोटल 492 अंकों की आवश्यकता होगी। आंसर आपका क्या होगा, बात करें तो 492 अंक, क्या 492 अंक की आवश्यकता होगी। क्लियर हुआ? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्वयं से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसे सेम एज इट सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए 375 पन्नों की एक पुस्तक, एक किताब की नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये सेम क्वेश्चन मैंने स्वयं से इसे डिजाइन किया हुआ है, जो कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ जो पन्ने थे उसको इंक्रीज कर दिया, पन्नों को हमने बढ़ा दिया है।
तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि 300 पन्नों की एक किताब की नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहला मैटर आपको सेम वही करना है सर। हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1 से 99, 1 से 99 नंबर में टोटल कितने नंबर, 99 नंबर गुणे सर डिजिट कुछ भी होगा, लेकिन जो हमारा टोटल डिजिट आएगा वो 189 आएगा, 189। अब देखिए 1 से 99 तक आपने पहले ही राइट कर लिया, तो ये 375 है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, 100 से ऊपर, 100 से कहाँ जाना है, 375। अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, 375 में से 100 माइनस करोगे तो 275 प्लस 1 276, 276 नंबर गुणे कितने डिजिट, सभी में 3 डिजिट, कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो इसे करेंगे 3 6 18 के 8 हो जाएगा, 1 हासिल की 7 3 21 1 22, हासिल का 2 होगा, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि टोटल 9 8 17 के 7 होगा, 8 2 10 1 11 के 1 होगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि 1017 यानी कि 1017 डिजिट्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो बुक की नंबरिंग करने के अंकों की आवश्यकता है करने के लिए, वो कितने अंकों की आवश्यकता है, 1017 डिजिट, यानी कि 1017 अंकों की आवश्यकता होगी। क्लियर, आई होप अंडरस्टैंड है। इट इज अ सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चन था ये, यानी कि प्रीवियस बेस पे मैंने सिर्फ यहाँ नंबर ऑफ पेजेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में, किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में, किसी पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तब पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या बताइए। तब पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या बताइए, तो देखिए ये जो मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। वहां आपको क्या बताना था, अंक बताना था, और यहाँ क्या बताना है आपको, नंबर बताने की, पन्ने बताने, कितने पन्ने यूज हुए हैं और अंक दिया है। तो सेम हम अपने बिल्कुल बेसिक मैटर पे जाएंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था नंबर सिस्टम के, जो कि पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउटफुल हो रहा है तो यदि आप नंबर सिस्टम के वीडियो की फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ टोटल अंक दिए हुए हैं, टोटल कितने हैं, ये अंक हैं। ये अंक किससे ज्यादा, बेस क्या ले सकते हैं, यहाँ 1629 अंक है, कहने मतलब बेस 1 से 99 ले सकते हैं। 1 से 999 लेंगे लेकिन तो काफी ज्यादा था क्योंकि 2889 था। क्लियर है, तो बेस हमारा क्या होगा, 1 से 99 होगा, 1 से 99। 1 से 99 में कितने अंक टोटल थे, डायरेक्टली अगर हम राइट कर दें सर 99 नंबर गुणे डिजिट कुछ भी हो, लेकिन जो अंक आएंगे वो 189 अंक आएंगे। कितने, 189। देखिए टोटल अंक कितने दिए हैं, 1629। तो आपने तो यहां तक अंक ले लिए, इसको आप माइनस कर सकते हैं, 9 में से 9 0 हो जाएगा। यहाँ पे टोटली 12 में से 8 4 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, यानी कि 8 डिजिट। तो यहाँ यदि 1 से 99 नंबर आपने ले लिया है, इसका मतलब जो भी आगे का नंबर आएगा वो 100 से ऊपर होगा। यदि 100 से ऊपर, इसका मतलब 100 से ऊपर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ 100 से ऊपर जो भी नंबर होगा और यहाँ जो भी संख्याएं होंगी वो चीजें तो अभी मैंने क्लियर, लेकिन जो भी डिजिट बनेगा वो 3 ही डिजिट होगा। सब में कितना डिजिट होगा, 3 ही डिजिट होगा। यानी कि यदि हम इसको किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 3 से।
तो हमारा जो कोशिएंट यहाँ फाइंड होगा 3 चौके 12, 2 14, 3 8 24, 0 यानी कि 480। ये 480 क्या फाइंड हुआ? नंबर। 480 क्या फाइंड हुआ? यहाँ नंबर फाइंड हुआ, यानी कि ये नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे। कहाँ? इस प्लेस पे। तो दोनों नंबर ऐड करिए। ये टोटल पहले आपने 99 नंबर पहले लिया था, 480 नंबर ये 9 8 17 के साथ हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल नंबर है। और जो नंबर है यही तो पूछा था हमसे ना, यही तो हमसे कहने के लिए बोला कि कुल पन्नों की आवश्यकता क्या होगी, यानी कि कुल पन्नों की संख्या। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 579 है। तो यही टोटल क्या हो जाएगा? कुल पन्नों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? 579 नंबर यानी कि संख्या। नंबर से मतलब संख्या, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि इतने पन्ने। इसे ही आप पन्ने भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो 579 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। जस्ट इसके प्रीवियस का अपोजिट क्वेश्चन था, वहां अंक पूछ रहा था, यहाँ पन्ना पूछ लिया है। क्लियर है? क्लियर। अब देखो ये जो भी क्वेश्चंस हैं सेल्फ डिजाइन नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनमें से कोई भी क्वेश्चन सेल्फ डिजाइन किया हुआ है। अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चंस पुटअप किए हुए हैं यहाँ से। अब सबसे पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके आफ्टर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जो कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आई होप क्लियर किया हुआ है। ए 10 की पावर 1 10 की पावर 2 डिजिट 1 1 प्लस होगा। एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर किया है मैंने, आई होप क्लियर हुआ है ना? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द remainder of the given expressions। इसका मतलब ये है कि आपको शेषफल बताना है। क्या बताना है? शेषफल। आपको दिए हुए क्वेश्चन का क्या बताना है? शेषफल बताना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है, जैसे कोई क्वेश्चन है वहां 1 2 3 4 5 6 डैश 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 598 डिजिट। कितना? 598 डिजिट ये टोटल डिजिट है। और बाई में कितना है? यहां लगा है 16। आप बताइए इसका शेषफल कितना आएगा? क्या बताना आपको? शेषफल बताना है। शेषफल 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 क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले सर शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या की आवश्यकता होगी। जब तक संख्या हम नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको 16 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि भाग नहीं दे पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपने पहले इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि ऐसे डिजिट दिए हैं तो आप किस प्रकार से संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ कंटिन्यू नंबर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लगातार है। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ऐसे कितने डिजिट टोटल है? 598 डिजिट है। 598 डिजिट है। इसका मतलब ये जो भी डिजिट है किसे बेस ले सकते हैं? यहाँ 598 है तो 100 1 से 99 बेस क्या होगा? 1 से 99। 1 से 99 लेंगे तो कितने नंबर? 99 नंबर गुणे डिजिट सर कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट डिजिट आएगा वो 189 आएगा। ठीक है, टोटल कितना डिजिट यहाँ दिया गया था? 598। 598 माइनस करिए, 18 में से 9 यहाँ 9 हो जाएगा, 8 में से 8 यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 यहाँ 4 हो जाएगा। ये इतने डिजिट आई। अब ये जो भी डिजिट है यहाँ आप 1 से लेकर के 99 तक संख्याएं ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आगे जो भी संख्याएं बची होंगी वो 100 से ऊपर की होंगी। क्या होंगी? 100 से ऊपर की ही होंगी। अब मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा है, तुम डैश डैश रखते हैं। यहाँ देखिए जो भी संख्याएं बट ये होंगी, ये जो भी संख्याएं होंगी सभी में कितने कितने डिजिट होंगे? 3 3 ही डिजिट होंगे। कितने कितने डिजिट होंगे? 3 3। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है। यदि आपने ए कर लिया तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आप क्या करोगे, इसे 3 से क्या करोगे? भाग दोगे। तो इसे यदि आप भाग देंगे 3 से तो 3 एकन्नन में 3 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 19 3 छक
18, यानी कि 136 नंबर प्लस कितने डिजिट, 1 डिजिट एक्स्ट्रा हो गया, 1 डिजिट एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? तो देखिए ये यहाँ आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ये 136 क्या होगा, नंबर होगा। 136 नंबर ऐड करिए, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 के 3 होगा, और 1 1 2 235 नंबर प्लस कितना डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट। तो आप देखिए यहाँ नंबर क्या लिखेंगे, यानी कि ये नंबर कितना होगा, 235 क्या है, लास्ट वाला है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ 234 इसके पहले, इसके आफ्टर 235, फिर लास्ट में 235 236 आता, लेकिन एक ही डिजिट रिमाइंडर आया, केवल 2 ही लेंगे, केवल 2 ही लेंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था, इस 16 को आप क्या राइट कर सकते हैं, देखिए 16 को आप क्या राइट कर सकते हो, कहोगे सर 16 को हम राइट कर सकते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4, यानी कि इसे आप क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, n को। यदि n को रिप्रेजेंट करता है तो किससे डिवाइड करना, 16 से। इसका मतलब लास्ट से सिर्फ कितने डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4। क्लियर है या नहीं? तो आप डिवाइड किससे करोगे, 2 3 5 2 को, किससे, 16 से, किससे, 16 से। तो यहां करेंगे 16 करने 16, 7 6 13 होता है, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां आप लेंगे 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि 16 चौके 64, कितनी बार ले जाएंगे आप, 4 बार, तो यहाँ 64 आएगा। 5 में से 4 1 होगा, 7 में से 6 1 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। क्या यहाँ कोई रिमाइंडर आया, तो आप कहेंगे यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि शेषफल रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर? रिवाइज करें वन टाइम इसको, डिवाइड नहीं क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसकी प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि ये पहले वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि जब ये 2 की पावर n होता है तो सिर्फ लास्ट के डिजिट लेते हैं, यानी कि इतना लॉन्ग को हम डिवाइड नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में क्लियर किया, वो वहां से क्लियर होगा। ओके, और ये जो भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ से क्लियर है। तो प्रीवियस में ऐसे ही बनेंगे, तो थोड़ी नॉर्मल होगा कि हम डिवाइड करके बस शेषफल निकालें। मतलब यहाँ कितना कॉन्सेप्ट लग रहा है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर डिजिट वाला ही लग रहा है। उससे हमने क्या निकाला, पहले नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद यहाँ जब पुट किया तो ये 16 का भी हमने अब डायरेक्टली इतने को क्या करते, इतने नंबर को क्या करते, डिवाइड करते 16 से, नहीं। फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2 से n वाले का, यदि ये लगाएंगे तो लास्ट में हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? यदि आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया बिटवीन में, तो फिर कॉन्सेप्ट वहां से ब्रेक डाउन नहीं क्लियर होगा उसके आफ्टर। ओके, कितना टाइम है, 20 मिनट, टाइम 20 मिनट हो गया। 20 58 ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आगे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ना। 8 59। अच्छा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए 1 क्वेश्चन 9 o'clock हो गया क्या? नहीं भी तो 1 मिनट बाद ही। देखिए कुल चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। क्या? कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 का पावर 232, कितना? 8 का पावर 232 गुणे 25 का पावर 348, 25 का पावर 348 है। इसका क्या निकालना है आपको, कितने अंक इसमें टोटल आपको क्या निकालने हैं, अंक निकालने हैं। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट अंक वाला निकालने का समझाया था। जैसे यहाँ पे क्या है, 10 की पावर यदि 1 है, मैंने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ कितने डिजिट होंगे, 2। 10 की पावर 2 है तो 100, तो कितने डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट। ऐसे ही 10 की पावर 3 है तो 1000, तो ये कितना, 4 डिजिट हो जाएगा। कंटिन्यू ऐसा, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर पावर 1 है तो इसमें
जो डिजिट आएगा वो 1 प्लस हो जाएगा। यदि पावर 2 है तो जो भी डिजिट होगा 1 उसमें प्लस हो जाएगा। पावर 3 है तो आप देख रहे हैं 1 प्लस। ऐसे ये 10 की पावर n है तो जो भी यहाँ पे डिजिट होगा यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आई होप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 8 को क्या राइट कर सकते हो, 2 की पावर क्यूब 3, 2 की पावर 3 और ये क्या होगा 5 की स्क्वायर 232 इंटू इसे क्या कर सकते हैं 5 का पावर 2 और ये 340। क्लियर है ना? अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई भी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यानी कि पावर के रूल में गाइड किया जाता है। यदि a की पावर, कोई भी पावर यहाँ x है, यदि x की पावर a और b है तो ये आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू b हो जाता है। क्लियर है ना? यानी कि ये क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है? इंटू इंटू देखिए 8 2 जा 16 के यहाँ 5 लेंगे, 8 दूनी 16 के 6 होगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए इसके लिए भी एक क्या होता है लॉ होता है। इसके लिए क्या लॉ है, जैसे यहाँ पे क्या होता है a की पावर, ए मैं जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट गाइड करूंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे a की पावर यहाँ क्या है m है इंटू b की पावर क्या हो m हो, तो इस केस में क्या हो जाता है ये a इंटू b और ये कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। क्लियर? ये रूल है। अब देखिए यहाँ तो ये क्या होगा 2 इंटू 5, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्या है यहाँ पे सेम है ना, टोटल 3 2 जा 6 है, यहाँ पे सेम है ना ये दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 9 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आइए, देखिए अब 10 की पावर कितना है, यदि ये है तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। डिजिट कितना होगा 1 मोर होगा, अधिक होगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि इसका जो भी आंसर आएगा 6 9 6 प्लस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 9 7। इट इज योर आंसर, यानी कि कुल 697 अंक होंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? यह आंसर आपका 697 697 अंक होंगे। कितना 697 अंक होंगे। क्लियर? आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सो टुडे के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रूल्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स का और भी काफी ज्यादा इसमें नंबर सिस्टम में आपको नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे वो इसके आफ्टर होंगे। फिर हम और भी क्वेश्चंस प्रीवियस के लेंगे, जो कि अभी तक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं उस बेस पर मैंने इतने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किए हुए थे। क्लियर? सो ये फाइंड हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।